Okay, now the next topic is about the megasporogenesis, or we can say the development of female gametophyte. In the previous lecture, we have studied the structure of anatropous ovule. Anatropous ovule, it is the most common type of ovule which is present in many of the angiosperm plant. So we have already dealt with the anatropous ovule. Now inside the anatropous ovule, we have seen the embryo sac. As you can see in the middle, this is the embryo sac. This middle part, it is the embryo sac. So this embryo sac, it possesses various types of cells or the structure. These structure or these cell, how they develop, it is covered under the development of the female gametophyte. So in this topic we will see the development of female gametophyte. So how the female gametophyte is developed, it is shown on page number 5 of the textbook. So you can refer to the textbook also. The textbook diagram you can refer here. This is the diagram. So द प्रोसेस ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसका या एम्ब्रियो सैक जो होता है उसका डेवलपमेंट ये एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है, और ये सेल को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल. दिस इज़ द मेगास्पोर मदर सेल. दिस मेगास्पोर मदर सेल इट इज़ द डिप्लॉइड सेल, मतलब इसकी जो प्लॉइडी रहती है 2n रहती है. यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो रहते हैं इसके अंदर वो पेयर में रहते हैं, जोड़ी में रहते हैं. सो ये अपना मेगास्पोर मदर सेल है. दिस इज़ द प्रिकर्सर सेल. दिस मेगास्पोर मदर सेल इट अंडरगो मियोसिस. इसके अंदर मियोसिस होता है और मियोसिस होकर के 4 सेल्स बनते हैं. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 सेल एक के ऊपर एक दिखाए हुए हैं नेक्स्ट वाले डायग्राम में. सो दीज आर द 4 सेल्स एंड दीज ग्रुप ऑफ 4 सेल्स दे आर द हैप्लॉइड मेगास्पोर. अब इसमें से जो नीचे के 3 सेल्स हैं, मीन्स ये वाले जो नीचे के 3 सेल्स हैं, ये यहाँ पर ये वाले नीचे के 3 सेल्स. सो दीज 3 सेल्स दे आर लोकेटेड टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, और एक सेल ऊपर की तरफ जो है ना वो है चलाजल एंड पे. तो अभी इसमें से ये 4 सेल में से अपना सिर्फ जो चलाजल एंड वाला जो सेल है ना वही डेवलप होता है, बाकी जो सेल्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं. सो आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर 3 सेल्स दे गेट डीजनरेटेड. तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है वो माइक्रोपाइलर एंड दिखाया हुआ है. तो ये जो 3 सेल ऊपर के डीजनरेट होते हुए दिखाए हुए हैं. सो यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो 3 सेल्स, ये जो 3 सेल्स हैं, अब ये 3 सेल्स को 3 ऐसे कर्व लाइनिंग में दिखाया है. दे आर कॉल्ड डीजनरेटिंग सेल्स. तो 3 सेल्स जो होते हैं ये डीजनरेट हो जाते हैं, और एक सेल जो चलाजल एंड के पास में होता है ना वही सेल जो होता है वो डेवलप होता है और कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है. तो यहाँ पे ये आगे से इसके आगे के डायग्राम में ये एक सिंगल सेल का डेवलपमेंट दिखाया हुआ है. तो अभी नेक्स्ट जो है चलाजल एंड वाला जो सेल रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर. सो दिस फंक्शनल मेगास्पोर इट डेवलप. तो ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप हो रहा है यहाँ पे. नाउ दिस इज़ द फंक्शनल मेगास्पोर विच इज़ शोन हियर. दिस वन, दिस इज़ द फंक्शनल मेगास्पोर. अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसके अंदर 3 बार माइटोसिस होता है. सो एक के बाद एक 3 बार माइटोसिस का प्रोसेस होता है, और ये जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है इसमें सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है. साइटोप्लाज्म जो है वो पहले डिवाइड नहीं होता, 3 बार कंटिन्यू न्यूक्लियर डिवीजन होता है. तो हम लोग बोलेंगे इसको कि एक कैरियोकाइनेसिस होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. सो इट इज़ अ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रेड कलर का डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो अंदर दिखाया हुआ है, ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है ये उसका न्यूक्लियस है. तो जब पहला न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन, तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनते हैं. तो यहाँ पर अभी 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज है. फिर 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज के बाद में फिर ये दोनों न्यूक्लियस माइटोसिस से डिवाइड होते हैं, तो 4 न्यूक्लियस वाली स्टेज आती है, और फिर उसके बाद में इसमें 3rd माइटोसिस होता है. तो जब 3rd माइटोसिस होता है तो टोटल यहाँ पे 4 सेल थे. अब ये 4 से टोटल यहाँ पे 8 सेल्स बन जाते हैं. अब ये जो 8 सेल्स यहाँ पे बन रहे हैं, फिर ये 8 सेल्स अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं. तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है यहाँ पर, अब ये आउट ऑफ द 8 सेल 3 सेल्स जो है वो ऊपर की तरफ चले गए हैं, और 3 सेल्स जो है वो नीचे की तरफ चले जाते हैं. तो ऊपर की तरफ जो 3 सेल चले गए हैं, ऊपर की तरफ का मतलब जो चलाजल एंड की तरफ चले गए, तो यहाँ पर ऊपर यहाँ पे चलाजल एंड दिखाया हुआ है. तो ये चलाजल एंड की तरफ जो 3 सेल्स रहते हैं दे आर कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स. एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं ये डिजनरेट हो जाते हैं, और ये नॉन फंक्शनल सेल्स रहते हैं, इसका कोई फंक्शन नहीं होता है आगे. और 3 सेल्स जो रहते हैं वो यहाँ पर
माइक्रोपाइल की तरफ आ जाते हैं। तो ये तीनों सेल्स को मिला के हम लोग एग एपरेटस बोलते हैं। अब ये एग एपरेटस में तो दो साइड के जो सेल्स देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ये दोनों जो साइड के सेल्स हैं, ये वाला एक सेल है और ये एक सेल है। तो ये दोनों जो साइड के सेल्स हैं, बोथ ऑफ दीज टू सेल्स दे आर कॉल्ड एज द सिनर्जिड सेल्स। इनको हम लोग सिनर्जिड सेल्स बोलते हैं। तो ये जो सिनर्जिड सेल्स हैं, इनके बीच में एक बड़ा सा सेल दिखाया हुआ है, मिडल वाला सेल। सो दिस मिडल वन, ये वाला जो सेल है मिडल वाला, दिस सेल इट इज़ कॉल्ड एज द एग सेल और द फीमेल गैमेट। तो ये तीनों सेल्स को मिला के हम लोग बोलते हैं एग एपरेटस। टुगेदर दीज थ्री सेल्स दे आर कॉल्ड एग एपरेटस। तो 3 सेल ऊपर हैं, 3 सेल नीचे हैं और बीच में 2 सेल्स रहते हैं। ये दोनों न्यूक्लियाई, एक्चुअली दोनों न्यूक्लियाई रहते हैं पहले, और बाद में फिर दोनों न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज़ होते हैं। तो इनको हम लोग जो है बीच में जो दोनों न्यूक्लियाई आते हैं, ये एक इस तरफ से माइग्रेट करके आता है ऊपर की तरफ से और एक नीचे की तरफ से। तो इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं पोलार न्यूक्लियाई। लेटर ऑन बोथ ऑफ दीज टू पोलार न्यूक्लियाई दे गेट फ्यूज। जब ये दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं तो फ्यूज़ होने के बाद में यहाँ पर मिडल में जो एक सिंगल न्यूक्लियस दिख रहा है, ये वाला न्यूक्लियस, इसको बोला जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। सो दिस इज़ द सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस ऊपर के 3 एंटीपोडल सेल और नीचे के 2 साइड के सिनर्जिड और एक मिडल का एग, ये पूरा मिला करके हम लोग इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोसाइट या एम्ब्रियो सैक। सो दिस इज़ द कंप्लीट एम्ब्रियो सैक। तो ये एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट हो गई है। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ है वो है पॉलिनेशन का टॉपिक। सो पॉलिनेशन सिंपल टॉपिक है। पॉलिनेशन ये हम लोगों ने लोअर क्लास में भी स्टडी किया होगा कहीं ना कहीं 10th स्टैंडर्ड में। सो पॉलिनेशन, नाउ पॉलिनेशन इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड ऑन टू द स्टिग्मा, जिसमें पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होते हैं। अभी पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं या कि फिर किसी अदर फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सो पॉलिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर। ये बहुत ओल्डर प्रोसेस और फिनोमिनन है जिसको 1694 में कैमेरेरियस नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था। अभी पोलन ग्रेन जो है ये ट्रांसफ़र होने के लिए अलग अलग एजेंसीज रिक्वायर होते हैं, मतलब अलग अलग सोर्सेस रिक्वायर होते हैं। तो किसी प्लांट्स के अंदर विंड के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है पोलन ग्रेन, या किसी कुछ प्लांट्स के अंदर जो है ये कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट लाइक इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, या कि फिर कुछ बड़े एनिमल जैसे बर्ड्स हैं, बैट हैं, उनके थ्रू भी हो सकता है। तो अलग अलग पॉलिनेटिंग जो है वो एजेंसीज़ होती हैं। हमको पॉलिनेटिंग एजेंसीज़ भी पढ़ना है और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ना है। सो पॉलिनेशन जो है इसको हम लोग बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप में जो है वो डिवाइड करते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, यहाँ पर दिया हुआ है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड दीज 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन दे आर ऑटोगैमी, 3 है यहाँ पर। एक है ऑटोगैमी और सेकेंड जो है इसके अंदर वो है जीटोनोगैमी, दिस इज़ जीटोनोगैमी, एंड थर्ड इज़ जीनोगैमी। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ pollination types of pollination. So we will first see the autogamy. तो ऑटोगैमी का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, गैमी का मतलब फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न ऑफ गैमेट। तो ऐसा पॉलिनेशन जिसमें सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन जो है उसी फ्लावर के एंथर से निकल के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोगैमी। सो ऑटोगैमी जो है ये जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। ऐसा देखने को मिलता है पी प्लांट के अंदर। अब इसमें ऑटोगैमी को फेवर करने वाले जो है कुछ एडप्टेशंस दिए हुए हैं फ्लावर में। तो यहाँ पर ऑलवेज रिमेंबर करके एक आर्टिकल दिया हुआ है, फ्लावर्स विच यूज़ ऑटोगैमी कंसिस्ट ऑफ सेवरल एडप्टेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर टू फैसिलिटेट दिस प्रोसेस। मतलब फ्लावर के अंदर कुछ ऐसे एडप्टेशंस रहते हैं कि उसके अंदर ऑटोगैमी हो सके। तो जैसे फ्लावर जो है हो सकता है कि कभी कि फ्लावर ओपन हो जाए। अगर फ्लावर ओपन हो जाएगा तो ऑटोगैमी के चांसेस कम हो जाएंगे, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन के ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे फ्लावर्स जो है जो ओपन हो जाते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कैज़मोगैमस फ्लावर। सो दोज फ्लावर्स विच गेट ओपन दे आर कॉल्ड कैज़मोगैमस। फिर कुछ ऐसे भी फ्लावर रहते हैं जो कभी ओपन नहीं होते, मतलब ब्लूम नहीं होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगैमस या क्लिटोगैमस फ्लावर्स। अभी ये जो दोनों एडप्टेशंस हैं इनको हम लोग जो एडप्टेशंस होते हैं इनको हम लोग कॉन्ट्रीवेंसेस बोलते हैं।
तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जो है वो क्लिस्टोगेमी और होमोगेमी, ये दो कॉन्ट्रीवेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो होमोगेमी और क्लिस्टोगेमी ये दो कॉन्ट्रीवेंसेस हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो है वो कैज़मोगेमी है। इस तरह से ऐसे कॉन्ट्रीवेंसेस या एडाप्टेशंस दिए हुए हैं यहाँ पे। तो कैज़मोगेमस का मतलब होता है फ्लावर्स जो ओपन हो जाते हैं, और क्लिस्टोगेमस का मतलब होता है फ्लावर्स जो हमेशा क्लोज रहते हैं। अब इसमें होमोगेमी किसको बोलते हैं? होमोगेमी का मतलब होता है ऐसे फ्लावर्स जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट सेम फ्लावर में प्रेजेंट हो। तो अगर सेम फ्लावर में प्रेजेंट होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस लेस होंगे। तो यहाँ पे होमोगेमी की डेफिनेशन दी हुई है, व्हेन एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर बिकम मैच्योर एट द सेम टाइम दे आर कॉल्ड होमोगेमी, मतलब सेम फ्लावर में होंगे और सेम टाइम पे मैच्योर भी होंगे। और अगर फ्लावर्स जो है वो हमेशा क्लोज रहते हैं तो उनको हम लोग जो है वो क्लिस्टोगेमी बोलते हैं। अब इसमें क्लिस्टोगेमी के लिए देखो एक कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे अंडरग्राउंड फ्लावर्स इन सम प्लांट्स विच एग्जिबिट क्लिस्टोगेमी आर नेवर ओपन। एग्जांपल है उसकी कॉमेलिना बेंगालेंसिस। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें दोनों टाइप के फ्लावर रहते हैं, मतलब कुछ फ्लावर्स ओपन होते हैं, कुछ फ्लावर्स जो है वो क्लोज रहते हैं। तो जैसे वायोला है और कॉमेलिना है, ये दोनों जो है वो दोनों टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे जो है वो कुछ एडाप्टेशंस हैं। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन इट इज़ कॉल्ड जीटोनोगेमी। तो जीटोन की मीनिंग होती है नेबरिंग, नेबरिंग मतलब बाजू वाले फ्लावर पे। अब ये बाजू वाला फ्लावर जो है वो सेम प्लांट पर भी हो सकता है या किसी दूसरे प्लांट पर भी हो सकता है। तो जीटोनोगेमी जो होता है इसके अंदर, इसमें हम लोग देखेंगे तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा पर तो ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन वो ऐसे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होंगे जो सेम प्लांट पर होगा लेकिन किसी दूसरी ब्रांच पर होगा। सो इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन टू अ स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम प्लांट। मतलब एक ही प्लांट है तो उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर होंगे, तो किसी एक फ्लावर से के एंथर से पोलन ग्रेन जो है वो फ्लाई करके उड़ के आ जाएगा, वहाँ से उड़ के आ जाएगा या किसी पॉलिनेटिंग एजेंसी के थ्रू आ जाएगा और वो ट्रांसफ़र हो जाएगा स्टिग्मा पर किसी दूसरे फ्लावर के मतलब उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पर। तो इसको हम लोग जेटोनोगेमी बोलते हैं। सो जेटोनोगेमी इज़ कॉमनली सीन इन केस ऑफ द प्लांट लाइक कुकुरबिटा मैक्सिमा। तो कुकुरबिटा प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। कुकुरबिटा जो है ये अपने नॉर्मल कुकुरबिटेसी फैमिली के प्लांट्स होते हैं। इस जैसे इसमें वाटरमेलन आ जाता है, मस्क मेलन आ जाता है, कुकुरबिटा आ जाता है। कुकुरबिटा मतलब अपना कुकुम्बर आ जाता है। तो ये इस तरह के प्लांट्स इसमें कुकुरबिटेसी फैमिली में आते हैं। फिर थर्ड टाइप के का जो पॉलिनेशन है इट इज़ कॉल्ड जीनोगेमी। नाउ जीनोगेमी जो है इट इज़ एक्चुअली द क्रॉस पॉलिनेशन। जीनो का मतलब होता है फॉरेन, यानी किसी दूसरे फ्लावर पर जाना, लेकिन यहाँ पे दूसरा फ्लावर जो है वो दूसरे प्लांट पर प्रेजेंट होगा। सो इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ आउट ब्रीडिंग। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में हम लोग देख सकते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन की टाइप है when pollen grains of one flowers are deposited on the stigma of a flower of different plant belonging to same species। स्पेसीज सेम होना चाहिए, वैरायटी अलग अलग भी हो सकती है पर स्पेसीज सेम होना चाहिए। तो एक प्लांट के एंथर में से पोलन ग्रेन निकलेंगे और वो किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन वो जो दूसरा प्लांट रहेगा उसकी स्पेसीज जो है वो सेम होना चाहिए। तो इसको हम लोग जीनोगेमी बोलते हैं। अब इसके लिए जो है वो कंपलसरी हमको पॉलिनेटिंग एजेंसी रिक्वायर होती है। पॉलिनेटिंग एजेंसी मतलब एयर के थ्रू होगा या कि फिर बैट के थ्रू होगा या मोस्ट कॉमनली जो है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है ये। तो इसके लिए पॉलिनेटिंग एजेंसीज रिक्वायर है। मेजॉरिटी ऑफ दिस टाइप्स ऑफ फ्लावर्स जो होते हैं इनके अंदर भी अलग अलग एडाप्टेशंस होते हैं। जैसे ये फ्लावर्स जो होते हैं ये पॉलिनेटिंग एजेंसीज को अट्रैक्ट करने के लिए फुल ब्लूम होते हैं, इनके अंदर नेक्टार होता है और इनके जो पेटल्स होते हैं उसके अंदर फ्रेगरेंस होता है। तो ये सब इसके फीचर्स हैं। तो यहाँ पर अपने 3 टाइप के जो है वो पॉलिनेशंस हो गए। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉलिनेटिंग एजेंसीज़। सो पॉलिनेटिंग एजेंसीज़ मतलब कि कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं, सोर्सेस हैं जो कि पॉलिनेशन करवाएंगे। तो पॉलिनेटिंग एजेंसीज़ के अंदर अपने 2 टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। एक होते हैं अबायोटिक एजेंट्स और दूसरे होते हैं बायोटिक एजेंट्स। तो अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग एजेंट्स और बायोटिक का मतलब बायोटा मतलब लाइफ यानी लिविंग एजेंट्स। तो यहाँ पर अभी पहले हम लोग जो है वो अबायोटिक एजेंट्स देखेंगे। तो अबायोटिक एजेंट्स में हमको जो है वो सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ है पॉलिनेशन बाय विंड।
और इसके लिए जो टेक्निकल टर्म है वो याद रखना है हमको, एनिमोफिली। एनिमोस का मतलब होता है विंड और फिली मीन्स लविंग, मीन्स विंड लविंग फ्लावर्स। तो एनिमोफिली या पॉलिनेशन बाय विंड। अब इसमें ये सबसे मोस्ट कॉमन और ट्रेडिशनल टाइप यानी ओल्डर टाइप है, यानी बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो इसी तरह से पॉलिनेट होते हैं, विंड के थ्रू अपने पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करते हैं। सो इसके लिए भी कुछ एडेप्टेशन है। तो इसमें पहला एडेप्टेशन है द फ्लावर्स आर स्मॉल इनकॉन्स्पिकुअस, छोटे रहते हैं। इनकॉन्स्पिकुअस मतलब जो ईजीली नज़र नहीं आते, तो छोटे रहते हैं, इनकॉन्स्पिकुअस रहते हैं, कलरलेस रहते हैं, ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हवा को या एयर को कलर से तो मतलब है नहीं, तो कलरलेस रहते हैं। विदाउट नेक्टार रहते हैं, नेक्टार मतलब उसके अंदर जो फूल का जो या उसका जो जूस रहता है वो नहीं प्रेजेंट रहता है। फ्रेगरेंस भी नहीं रहती हो, यानी कोई भी टाइप की स्मेल या ऑडर नहीं रहती है इसमें, क्योंकि एयर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी कोई फ्लावर जो है उसके अंदर नेक्टार या ऑडर हो या ना हो, तो एयर के थ्रू ट्रांसफ़र होना है। और पोलन ग्रेन जो रहेंगे वो लाइट रहते हैं, हल्के रहेंगे, लाइट इन वेट रहेंगे, ड्राई रहेंगे, ताकि ईजिली जो है वो एयर के थ्रू फ्लोट कर सके, उड़ सकें। अगर ज़्यादा हैवी रहेंगे तो वो फ्लोट नहीं कर पाएंगे, तो ये दूसरा एडेप्टेशन है। फिर थर्ड जो एडेप्टेशन है वो है स्टिग्मा का। स्टिग्मा जो रहती है वो फीदरी रहती है, देखने में स्टिग्मा, सपोज़ कर लो ये स्टिग्मा है, तो ये स्टिग्मा देखने में इसके ऊपर ऐसे बारीक बारीक जो है वो यहाँ पर ऐसे हेयर्स रहते हैं। तो ये पोलन ग्रेन्स जो रहते हैं जब ये उड़ करके इसके नज़दीक आते हैं तो ये इसके फीदर्स के अंदर ऐसे ट्रैप हो जाते हैं। सो फीदरी स्टिग्मा रहती है ताकि वो उसको पोलन ग्रेन्स को जो कि विंड के थ्रू आ रहे हैं उसको ट्रैप कर सके। सो दीज आर द फ्यू एडप्टेशंस। फिर नेक्स्ट जो है कुछ और एडप्टेशन पीछे दिए हुए हैं अगले पेज पर, नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 7 पर। स्टेमेंस आर एक्सर्टेड विथ लॉन्ग फिलामेंट। स्टेमेन जो रहते हैं वो एकदम लॉन्ग फिलामेंट बने रहते हैं, मतलब ऐसे सपोज़ कर लो कि ये फिलामेंट है और यहाँ पर फिर जो है वो स्टेमेन रहेंगे, इसके ये स्टेमेन रहेंगे। तो स्टेमेन का जो फिलामेंट रहता है वो बहुत लॉन्ग रहता है, लॉन्ग फिलामेंटस रहते हैं ये। और स्टेमेंस एंड स्टिग्मा आर एक्सपोज टू एयर करंट, मीन्स जैसे क्लिस्ट्रोगैमस के अंदर वो बंद रहते हैं तो इसमें कैज़्मोगैमस रहते हैं, मतलब ओपन होते हैं और वो एकदम एक्सपोज रहते हैं। इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो है मेज़। तो मेज़ का प्लांट यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेज़ प्लांट के अंदर ऊपर की तरफ जो है वो मेल इन्फ्लोरेसेंस है, यहाँ पर जो है वो मेल इन्फ्लोरेसेंस है ऊपर, और ये वाला मेल इन्फ्लोरेसेंस है। और उसके बाद में ये जो एक्चुअल जिसको हम लोग जो है मेज़ बोलते हैं, तो ये मेज़ जो है ये एक्चुअल में फीमेल पार्ट रहता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो चुका पार्ट है। और ये वाले जो पार्ट्स देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये वाला पार्ट, दिस पोर्शन, दीज आर द लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दे आर नथिंग बट दे आर द स्टाइल्स, ये स्टाइल्स रहते हैं। और इसके टिप पर स्टिग्मा रहती है, इसको हम लोग सिल्क्स भी बोलते हैं। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये है उसका फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। सो दिस इज़ कंप्लीट फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। तो मेज़ जो है इसकी कॉमन एग्जांपल है जो कि विंड के थ्रू या एयर के थ्रू पॉलिनेट होता है। उसके बाद में सेकेंड जो टाइप है इट इज़ पॉलिनेशन बाय वाटर, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होना, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोफिली, वाटर के थ्रू। तो बहुत कम प्लांट्स ऐसे हैं जो वाटर के थ्रू पॉलिनेट होते हैं। अब इसके लिए भी कुछ एडाप्टेशन है, लाइक फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकुअस, फ्लावर्स को जो है वो स्मॉल होना चाहिए, इनकॉन्स्पिकुअस होना चाहिए। सो दीज आर द फ्यू एडाप्टेशन। पेरियांत जो है, पेरियांत किसको बोलते हैं, ऐसे फ्लावर जिसके अंदर हम लोग कैलिक्स और करोला में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उसको हम लोग पेरियांत बोलते हैं, ऐसे मेंबर को, उनके इंडिविजुअल मेंबर्स को टेपल्स बोलते हैं। सो पेरियांत एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स जो रहेंगे दे आर अनवेटेबल, पानी में ग्रो होते हैं ये, तो अनवेटेबल होते हैं, उसके ऊपर जो है वैक्सी कोटिंग रहती है। पोलन ग्रेन्स जो रहेंगे वो लॉन्ग रहेंगे, वो भी अनवेटेबल रहेंगे, क्योंकि अगर वो वेटेबल रहेंगे तो वो सिंक हो जाएंगे, वाटर में डूब जाएंगे, तो इसके लिए वो उसके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग रहती है। सो दे पजेस म्यूसिलेजिनस कवरिंग। तो ये 3 एडेप्टेशन हुए। नेक्टार और फ्रेगरेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी है तो पानी को भी नेक्टार और फ्रेगरेंस वो उसको आइडेंटिफाई कर नहीं पाएगा, तो इसके लिए फ्लावर्स जो होते हैं इसके अंदर भी कोई नेक्टार या कोई फ्रेगरेंस नहीं होता है। ओके, सो दीज आर द फ्यू एडेप्टेशन। तो अभी इसमें हाइड्रोफिली के अंदर जो है वो 2 टाइप है, देयर आर 2 टाइप्स बेस्ड ऑन द लोकेशन, यानी पॉलिनेशन कहाँ पर हो रहा है, वाटर की सरफेस के ऊपर हो रहा है कि सरफेस के नीचे हो रहा है, उसके बेसिस पर। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपो का मतलब होता है बिलो। सो इफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिलो द वाटर, वाटर सरफेस के नीचे होगा अगर, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली। अब इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो है जोस्टेरा, जोस्टेरा, या इसको कॉमनली जो है वो सी ग्रास भी बोलते हैं हम लोग,
सो ज़ोस्टेरा में ये देखने को मिलता है। फिर सेकेंड जो टाइप है वो है एपी हाइड्रोफिली। सो एपी हाइड्रोफिली इसकी कॉमन एग्जांपल होती है वेलिसनेरिया। तो वेलिसनेरिया के अंदर वाटर की सरफेस के ऊपर पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है, देखो वाटर की सरफेस के ऊपर, तो सरफेस के ऊपर पोलन ग्रेन्स ऐसा फ्लोट करते रहते हैं। कभी कभी पोलन ग्रेन भी आते हैं या कभी कभी इसमें पूरा होल फ्लावर भी आता है। तो फीमेल फ्लावर्स जो है वो फ्लोट करते हैं, जैसे ही वो मेल फ्लावर्स के नज़दीक आते हैं वो बस्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं, और उसका जो पोलन ग्रेन होता है वो डिस्पर्स होता है और ये स्टिग्मा के ऊपर जा के स्टिक हो जाता है। तो ये इस टाइप का जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर की सरफेस के ऊपर हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एपी हाइड्रोफिली। एपी का मतलब ऑन द सरफेस। सो दीज आर द टू पॉलिनेटिंग एजेंसीज, दो एजेंसीज हैं जिसको हम लोग अबायोटिक में काउंट करते हैं। अब उसके बाद में बायोटिक एजेंट्स हैं, मीन्स लिविंग एजेंट्स हैं। तो लिविंग एजेंट्स जो है वो थोड़े ज़्यादा रहते हैं, कॉमन रहते हैं। अबाउट 80% ऑफ द प्लांट दे आर पॉलिनेटेड बाय लिविंग एजेंट, बायोटिक एजेंट से पॉलिनेट होते हैं। तो अब इसके अंदर जो है इस कुछ एडाप्टेशन है जो लिविंग एजेंट्स के लिए है। जैसे फ्लावर्स जो है वो कैसे होना चाहिए, शोवी होना चाहिए। शोवी का मतलब दिखना चाहिए, लार्ज होना चाहिए और ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए। फ्लावर्स के अंदर जो है स्मेल होना चाहिए, नेक्टार होना चाहिए। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। सो दीज आर द फ्यू एडाप्टेशन। और एडाप्टेशन यहाँ पे दिए हुए हैं अगले पे, नेक्स्ट पेज पर, अपने पेज नंबर 8 पर। सो हियर वन मोर एडाप्टेशन इज गिवन, द स्टिग्मा इज रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेयर। स्टिग्मा के ऊपर बारीक बारीक जो है वो स्टिकी हेयर रहेंगे और म्यूसिलेज रहेगा, तो उसके अंदर पोलन ग्रेन ट्रैप हो जाएंगे। द पोलन ग्रेन्स आर स्पाइनी। पोलन ग्रेन्स जो रहेंगे वो स्पाइनी रहेंगे। मीन्स सपोज जैसे ये पोलन ग्रेन है तो इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे जो है वो स्पाइंस रहेंगे। अब ये स्पाइंस का जो फ़ायदा रहता है ये रहता है कि ये स्पाइंस जो है वो कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंसी के थ्रू आएंगे और ये आकर के स्टिग्मा में ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। सो स्पाइनी होना चाहिए। सम प्लांट्स हैव स्पेशल एडाप्टेशन फॉर द इंसेक्ट विजिटर टू हेल्प क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे एक लेवर मैकेनिज्म होता है जो कि साल्विया के अंदर देखने को मिलता है। ये जो साल्विया के अंदर जो लेवर मैकेनिज्म होता है, ये साल्विया का लेवर मैकेनिज्म यहाँ पर डायग्राम के थ्रू जो है वो दिखाया हुआ है। तो ये साल्विया का एक प्लांट है। अब ये जो प्लांट है इसका एक बड़ा सा फ्लावर दिखाया हुआ। अब इसमें दो टाइप के जो है स्टेमेन होते हैं, एक फर्टाइल होता है स्टेमेन और एक नॉन फर्टाइल होता है। तो जब इंसेक्ट विजिट करता है फ्लावर को तो नॉन फर्टाइल वाले स्टेमेन के ऊपर बैठता है, जिसकी वजह से फर्टाइल स्टेमेन जो यहाँ पर रहता है, ये फर्टाइल स्टेमेन इसके बैक के ऊपर जो है फॉल होता है और यहाँ से पोलन ग्रेन इसके ऊपर ऐसे डस्टिंग हो जाती है। तो इसके बैक के ऊपर, इसके फीदर के ऊपर पोलन ग्रेन की डस्टिंग हो जाती है। और जो नॉन फर्टाइल वाला होता है वो यहाँ पर होता है। तो जब इसके ऊपर बैठता है तो ये सब प्रेस होता है, जब ये प्रेस होता है तो ये ऊपर वाला इसके ऊपर गिरता है और इसके जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं वो यहाँ पर ऐसे इसके बैक साइड के ऊपर चिपक जाते हैं, डस्टिंग हो जाती है और फिर बाद में ये इंसेक्ट यहाँ से उड़ जाता है और जब ये दूसरे फ्लावर को विजिट करता है तो ऐसे स्टिग्मा पर वो ट्रांसफ़र कर देता है उसको फिर। सो दिस इज़ द टाइप इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन है। तो इसको हम लोग एंटोमोफिली बोलते हैं। एंटोमोन का मतलब होता है इंसेक्ट। दूसरा जो टाइप है वो है पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। बर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है इट इज़ कॉल्ड ऑर्निथोफिली। सो ऑर्निथोस का मतलब होता है बर्ड्स। अभी इसके लिए कुछ एडाप्टेशन है। एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। बॉम्बेक्स है एग्जाम्पल, और ब्यूटिया है, कैलिस्टेमोन है। कुछ एडाप्टेशन है इसमें, मतलब फ्लावर कैसे होना चाहिए। तो फ्लावर जो है, सबसे पहले तो फ्लावर्स जो है वो यूजुअली ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। बड़े होना चाहिए ताकि इंसेक्ट की जो बीक है उसके अंदर बीच में जा सके। यहाँ पर देख सकते हो ये फ्लावर के अंदर इसका जो करोला है, ये वाला पार्ट, ये करोला पार्ट, ये पार्ट जो है वो ट्यूब लाइक है। तो ये ट्यूब लाइक होने का फ़ायदा ये है कि इंसेक्ट अपनी बीक जो है वो ट्यूब लाइक करोला के अंदर इंसर्ट करता है। अब इंसेक्ट उसमें अपनी बीक इंसर्ट क्यों करता है, क्योंकि उसको यहाँ पर ये लोअर पार्ट में यहाँ पर ना नेक्टार मिलता है, तो ये नेक्टार सक करने के लिए करता है। और जैसे ही अपनी बीक इसके अंदर इंसर्ट करता है, इसमें जो पोलन ग्रेन रहते हैं वो इसके बीक के ऊपर चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं और फिर बाद में जब ये दूसरे फ्लावर को विजिट करता है तो वहाँ की स्टिग्मा पे ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो फ्लावर्स बड़े होना चाहिए और नेक्टार होना चाहिए फ्लावर के अंदर, और पोलन ग्रेन्स जो होने चाहिए वो स्टिकी होने चाहिए। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स जो होने चाहिए वो स्टिकी होना चाहिए। फ्लावर्स जो है फ्रेगरेंस नहीं रहती है। रीज़न ये है कि बर्ड्स की जो सेंस ऑफ स्मेल रहती है वो पुअर रहती है, तो फ्रेगरेंस की ज़रूरत नहीं है। बस ब्राइटली कलर्ड होते हैं तो दूर से देख के बर्ड्स उसकी तरफ जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो दीज आर द फ्यू एडाप्टेशन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो है पॉलिनेशन बाय बैट। अभी बैट के थ्रू पॉलिनेशन होने को टेक्निकली हम लोग बोलते हैं कायरोप्टेरोफिली। कायरोप्टेरॉन का मतलब होता है बैट। इसके लिए भी कुछ एडाप्टेशन है।
जैसे फ्लावर्स जो है वो डल कलर के होना चाहिए और फ्रेगरेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन फ्रेगरेंस ऐसी होती है इसमें बहुत अच्छी फ्रेगरेंस नहीं होती है, फाउल स्मेल होती है। तो ये इस टाइप की स्मेल अल्कोहलिक टाइप की या फाउल स्मेल जो होती है ये बैट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब इसमें भी फ्लावर्स जो होते हैं वो बड़े होने चाहिए और साथ ही जो है उसका करोला जो होता है वो भी बड़ा होना चाहिए। फिर इसकी कॉमन एग्जांपल जो है वो एंथोसिफेलस है, कदम ट्री बोलते हैं उसको, एडनसोनिया है और काइजेलिया है। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल। नाउ दीज आर द पॉलिनेटिंग एजेंसीज। फिर उसके बाद में एक 1.7 में जो टॉपिक दिया हुआ है इट इज़ कॉल्ड आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस और कॉन्ट्रीवेंसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करने वाले डिवाइसेस। यहाँ पे एक्चुअली डिवाइसेस नहीं है, वो फ्लावर्स के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में।